हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट हुक्स के बारे में, स्पेशली यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट के बारे में। भले आप बिगनर क्यों ना हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लोगे यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट में, और किसी भी डायनेमिक एप्लीकेशन में आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हर फीचर्स के बारे में कि यूज इफेक्ट कब चलता है, कब माउंट में किस तरह चलाते हैं, हम क्लीन अप की फंक्शन किस तरह इसमें कॉल करते हैं, तो इसमें हम कंप्लीट A to Z पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूज स्टेट के बारे में। तो पहले ओवरव्यू ले लेते हैं यूज स्टेट क्या होता है। बेसिकली यूज स्टेट हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ करते हैं अपने कंपोनेंट के स्टेट मैनेज करने के लिए। स्टेट मैनेज मतलब हम अपने कंपोनेंट का डाटा सेव करवाते हैं स्टेट के अंदर। तो सबसे पहले हम एक स्टेट बना लेते हैं। तो स्टेट बनाने का तरीका ये होता है कि हम एक स्टेट का वेरिएबल रखते हैं यहाँ पे, जिसमें हमारा डाटा सेव हो रहा होता है। पहले जैसे मैं एक काउंट रख लेता हूँ, मैंने काउंट का स्टेट बना रहा हूँ। और दूसरा पैरामीटर होता है हमारा फंक्शन, जिस फंक्शन के जरिए हमारा ये काउंट का स्टेट, ये जो भी स्टेट आपने बनाया वो चेंज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम रख लेता हूँ सेट काउंट। तो इस सेट काउंट के ज़रिए आप इस स्टेट को चेंज कर लोगे, इसकी वैल्यू को। बाकी आप यूज स्टेट रिएक्ट से यूज स्टेट को इंपोर्ट कराओगे, और इसके अंदर आप इनिशियल वैल्यू कोई भी सेट कर सकते हो। नहीं करोगे तो वो नल सेट हो जाएगा। जैसे मैं इनिशियल 0 सेट कर लेता हूँ। बाकी ये कोड मैं रिमूव कर दूँ। ये कोड आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरह JSX क्या होता है और हम कस्टम कंपोनेंट वगैरह किस तरह बनाते हैं। तो अभी हमारा इसका काम नहीं है। तो हम यहाँ पे अपने स्टेट को रेंडर करवाते हैं पहले तो। और इसके लिए एक बटन भी बना लेते हैं कि हम जिसके ज़रिए स्टेट को चेंज करवाएं। इसमें हम +1 करवाते हैं इसमें। तो हमने यहाँ पे एक ऐड का बटन बनाया जिसमें हम फंक्शन लिख रहे हैं कि सेट, जब भी उसमें क्लिक हो तो उसमें क्या करें। अच्छा, फंक्शन के अंदर हमारे पास कॉल बैक होता है, जिस कॉल बैक भी होता है जिसमें हमें प्रीवियस वैल्यू मिल रही होती है। तो समझ लो यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस वैल्यू कुछ भी मिल रही है। ठीक है, अब इसमें प्रीवियस में प्लस करवा देता हूँ 1। तब मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया प्रीवियस +1। तब इसमें क्या रेट सेव हो जाएगा, प्रीवियस इन 0 0 +1, तो सेव हो जाएगा। इसी तरह प्लस होता रहेगा। तब आप यहाँ देख सकते हैं हमारा इनिशियल वैल्यू 0 है। जब मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो +1 हो गया, फिर +1 2 हो गया, +1 3 हो गया। तब इसी को फर्दर हम एडवांस में देखेंगे। तो इसे थोड़ा एडवांस बना देने के लिए हम अपना सेकंड हुक यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे। यूज़ इफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है कि हमारा यूज़ इफेक्ट, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन के अंदर सेकंड पैरामीटर, पहले पैरामीटर में कॉल बैक फंक्शन, दूसरे पैरामीटर में आता है हमारा डिपेंडेंसी। अब अगर हम यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करेंगे तो ये सिर्फ तब चलेगा जब हमारा कंपोनेंट माउंट हो रहा हो, यानी जैसे हमारा कंपोनेंट रेंडर हो तब ये सिर्फ चलेगा। हम यहाँ पे कंसोल करके भी देख सकते हैं। अब देखिए सिर्फ एक दफ़ा हमारा चल रहा है जब कंपोनेंट हमारा माउंट हो रहा है। अगर सेट स्टेट चेंज हो रहा है तब नहीं चल रहा है। स्टेट चेंज में हमारा कंसोल नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हमें स्टेट चेंज में भी चलाना तो हम क्या करेंगे, काउंट को डिपेंडेंसी के अंदर पास कर देंगे। यानी ये हो गया कि जब जब हमारा काउंट का स्टेट चेंज हो, जब जब ये यूज़ इफेक्ट चला है। तो यूज़ इफेक्ट का दूसरा मेथड ये होता है कि एक तो एम्प्टी डिपेंडेंसी, जब हमारा कंपोनेंट माउंट हो तब चले। और एक ये होता है कि जब हमारा कंपोनेंट किसी स्टेट के चेंज में, किसी भी चेंज में चलाना हो, कुछ इफेक्ट करवाना हो, तो हम यहाँ पे एम्प्टी उसके डिपेंडेंसी के अंदर उस स्टेट को या उस वेरिएबल को जो चेंज हो रहा है, जिसके चेंज में हमें चलाना है यूज़ इफेक्ट, वो पास कर देते हैं। तब देखिए हमारा पहले तो एक माउंट पे आया। उसके बाद जब 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 हमारा स्टेट चेंज होगा, जब जब आप देखें वहाँ पे कंसोल में माउंट लॉग होता रह रहा है। तो इसके ज़रिए हम पहले तो एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करते हैं। यहाँ से हमारा बटन हटाए थे हम। अब एक हम टाइमर टाइप बनाते हैं यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट को यूज़ करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सेट इंटरवल, और हम इंटरवल सेट करेंगे 1 सेकंड का। इसके अंदर हम कर रहे होंगे सेट काउंट, काउंट रिटर्न करें काउंट +1। तब आप देख सकते हैं कि हमारा ये एक टाइमर टाइप बन गया जिसमें हर सेकंड में 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। 4 5 ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा जैसा टाइमर चलता है। तो गाइज नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लीन अप फंक्शन यूज़ इफेक्ट में हम क्लीन अप फंक्शन किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हमने दो चीज़ देखी, एक तो डिपेंडेंसी और इसके अंदर
एक एम्प्टी डिपेंडेंसी देखा कि एम्प्टी डिपेंडेंसी हमारा जब कंपोनेंट बाउंड होता है तब चलता है। अगर इस डिपेंडेंसी के अंदर हम कोई वेरिएबल पास करते हैं जो चेंज हो रहा है तो वो चेंज के ऊपर चलता है। अब हमें ये चेक करना है कि जब हमारा कंपोनेंट अनबाउंड हो रहा हो यानी डिस्ट्रॉय हो रहा हो तो अगर हमें कोई इफेक्ट करवाने तो हम किस तरह देखेंगे, तो हम ये क्लीनअप फंक्शन के बारे में देखेंगे इसमें। तो क्लीनअप फंक्शन के लिए हमने जो पिछले लेक्चर में कंपोनेंट बनाया था उस कंपोनेंट को यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने बनाया था कस्टम बटन, तो अब यहाँ पे हमारा बटन रेंडर हो गया। इस बटन के अंदर हम लगाते हैं क्लीनअप फंक्शन कि हम कि जब ये बटन अनमाउंट करें तो क्लीनअप फंक्शन चले। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे। सिंपल हमने अभी यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट बना लिया एम्प्टी डिपेंडेंसी के साथ। अब हमें सेट करना है कि अभी तो हमारा कंपोनेंट रेंडर है, जैसे अनरेंडर हो यानी मैं इसे अनमाउंट कर दूँ, यहाँ से हटा दूँ कंपोनेंट तो चले, जैसे कंपोनेंट हट रहा हो तब चले। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपली बस एक रिटर्न करना है फंक्शन। यहाँ पे जो भी हम फंक्शन रिटर्न करेंगे वो हमारा क्लीनअप के टाइम चलेगा। यूज़ इफेक्ट के अंदर कोई भी अगर रिटर्न फंक्शन कर रहे हैं तो वो क्लीनअप के टाइम चलेगा जब कंपोनेंट अनबाउंड हो रहा हो। मैं यहाँ पे लॉक करवा लेता हूँ क्लीनअप। अभी देखिए हमारा क्लीनअप नहीं चल रहा है, लॉग नहीं चल रहा है क्योंकि हमारा कंपोनेंट रेंडर हुआ हुआ है। टेस्ट बटन हमारा रेंडर है तो क्लीनअप का लॉग नहीं आ रहा है। अब हम इसे अनबाउंड किस तरह करें, हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि जब तक हमारा काउंट लेस देन 5 हो तो हमारा कंपोनेंट रेंडर हो, और जैसे 5 से बढ़ जाए या 5 हो जाए तो हमारा इस कंपोनेंट को कस्टम बटन वाले कंपोनेंट को अनमाउंट कर दे यानी हटा दे। तब देखते हैं हमारा क्लीनअप फंक्शन चल रहा है नहीं। तब देखिए 0 अभी तक क्लीनअप फंक्शन नहीं चला, 2 3 4 एंड अब 5 होगा तो यहाँ पे क्लीनअप फंक्शन हमारा रेंडर हो गया यानी हमारा क्लीनअप फंक्शन कॉल हो गया, तभी हमारा ये लॉग आया। तो आपने इस वीडियो में तीनों चीज़ देख ली कि किस तरह हम सिर्फ कंपोनेंट को माउंट करते हुए चलाते हैं यूज़ इफेक्ट, कब हम यूज़ इफेक्ट को किसी डिपेंडेंसी के चेंज में चलाएंगे, और कब किस तरह हम अपने यूज़ इफेक्ट को क्लीनर यानी अनमाउंट करते हुए चलाएंगे। माउंट, अनमाउंट और किसी वेरिएबल के चेंज में तीनों आपने देख लिया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।